अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का टूर कंप्लीट करके आज हम निकल रहे हैं नारान के लिए। सबसे पहले हम मानसरा जाएंगे, मानसरा के बाद फिर हम वहीं से गाड़ी लेंगे नारान के लिए। तो आज हम मानसरा में रुकेंगे नहीं। तो अभी हम मानसरा के ये बस टर्मिनल पर पहुँचे हैं। ये जो बस टर्मिनल है ये मंडी मोड़ पर है। अगर आप नॉर्थन एरिया कभी भी जाना चाहते हैं तो नॉर्थन एरिया के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप मंडी मोड़ आ जाएं। मंडी मोड़ पे आपको आज़ाद कश्मीर की तरफ, नॉर्थन एरिया, सवात, हर तरह की, नारान, कागान, हर तरह यानी हर लोकेशन की गाड़ी आपको यहाँ से बाइजी मिल सकती है। तो हम भी अभी मंडी मोड़ पे पहुँचे हैं। ये देखें सारे गाड़ियाँ लगी हुई है, वैनें भी हैं, कोस्टरें भी है। तो हमारी कोशिश ये है कि कोस्टर में हम सफ़र करें। कोस्टर का सफ़र थोड़ा ईजी रहता है वैन से। तो किराया कितना चल रहा है यहाँ से इस्लामाबाद से मानसरा का वो भी आपको बताएंगे। फिर मानसरा से नारान का कितना किराया है तो वो भी आपको बताएंगे। और नारान में होटल के रेट क्या चल रहे हैं आजकल तो वो भी इसी व्लॉग में मैं आप दोस्तों को सब कुछ बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। मौसम में भी इस्लामाबाद का बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो एंड है बिल्कुल, जून का बिल्कुल एंड चल रहा है। आज जून की 29 तारीख है। तो मौसम आप पर देखें बिल्कुल खूबसूरत मौसम बारिश वाला बना हुआ है। और उसके साथ नारान का मौसम भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खूबसूरत मिलेगा। रास्ते में बारिश को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और आप दोस्तों को भी एंजॉय करवाएंगे। तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अभी देखते हैं, गाड़ी चेक करते हैं क्या किराया मांगते हैं और कौन सी गाड़ी हमें मिलती है। तो व्यूअर्स सीटें करवा ली है मानसरा की। मानसरा का जो किराया आजकल चल रहा है 750 रुपये चल रहा है इस्लामाबाद मंडी मोड़ से। तो ये पीछे मानसरा का बोर्ड लगा हुआ ये टर्मिनल है। ये पीछे हमारी गाड़ी है, ये भी गाड़ी जा रही थी तो हम नाश्ता करने गए तो ये गाड़ी फुल हो गई, मगर हमने सीटें यहाँ कराई नहीं थी। तो अभी फिर पीछे जाते हैं तो उस गाड़ी में बैठेंगे। ये पहले मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ और उसके साथ फिर हम चलते हैं मानसरा के लिए। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। इंशाल्लाह मोटरवे के व्यू भी बड़े अच्छे आएंगे, उनको भी इंजॉय करेंगे और आप दोस्तों को भी इंजॉय करवाएंगे। व्यूअर्स अभी हम निकल चुके हैं इस्लामाबाद से। अभी हम एयरपोर्ट के एरिया के अंदर हैं। इस्लामाबाद का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सामने ही आप देखें जो रोड नज़र आ रही है। एक रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रही है सीधी और अभी हम जा रहे हैं पेशावर मोटरवे की तरफ, क्योंकि हमें मानसरा जाना है। मानसरा के लिए सबसे पहले हम पेशावर मोटरवे जाएंगे। ये लिखा हुआ है वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। तो हम अभी पेशावर मोटरवे का जो पहला टोल प्लाजा आता है वो क्रॉस कर रहे हैं। पेशावर मोटरवे से होते हुए हम हज़ारा मोटरवे पे जाएंगे। हज़ारा मोटरवे के दिलकश मंज़र, खूबसूरत टनल आती हैं वो भी हम क्रॉस करेंगे। और बारिश भी हो सके हमें रास्ते में मिले। इस्लामाबाद में तो हमें बारिश मिली थी मंडी मोड़ पर। तो अभी हम पेशावर मोटरवे को छोड़ के हज़ारा मोटरवे की तरफ हमने टर्न कर लिया है। आपका सफ़र जैसे ही हज़ारा मोटरवे पे स्टार्ट होता है तो आप ये फ़ील करते हैं कि आप नॉर्थन एरिया की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और नॉर्थन एरिया स्टार्ट हो चुका है बाकायदे। खूबसूरत आपको पहाड़ नज़र आते हैं, दिलकश मंज़र होते हैं। कुछ मंज़र आप कैमरे की आँख से रिकॉर्ड कर पाते हैं, कुछ मंज़र आप सिर्फ आप खुद देखकर एंजॉय करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यकीन जाने के हज़ारा मोटरवे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मोटरवे में शामिल होती है और इसके जो दिलकश मंज़र देखने को मिलते हैं ये मैं बोलता हूँ कि आपको शायद ही किसी और मोटरवे पर देखने को मिलें। हज़ारा मोटरवे पर आप जितना सफ़र करते हुए जाते हैं आपको उतना ही ज़्यादा दिलकश मंज़र आगे देखने को मिलते हैं।
अभी हम जिस टनल को पास कर रहे हैं, इस तरह की 3 टनल हज़ारा मोटरवे पे बनी हुई है। ये टनल हज़ारा मोटरवे की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा करती है और आपके सफ़र को और ज़्यादा दिलकश और पुरसुकून बनाती है। इन टनल्स को आप देख के ऐसे फ़ील करते हैं कि यार हम पाकिस्तान के ऐसे ग्रीन एरिया के अंदर पहुंच गए हैं जिसे आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और आप खूबसूरत मंज़र देख के आप यही फ़ील कर रहे होंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही घूम रहे हैं। मैं तो इस सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूं और अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हों में इसको शामिल कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुंच चुके हैं मानसेरा। पिंडी से निकले थे मानसेरा तक तकरीबन हमें 3-3.25 घंटे लगे हैं। तो मौसम बड़ा खुशगवार था, रास्ते में हल्की हल्की सी बारिश भी थी। तो अभी ये मानसेरा के बस टर्मिनल पे मौजूद हैं। यहाँ से आपको कराची की गाड़ियाँ भी मिलती है। तो कराची की गाड़ियों का मैंने पूछा कि ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे पहली गाड़ी शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक आपको मुसलसल हर 1 घंटे के बाद कराची की गाड़ी आपको मिलती है। उसके साथ कराची की गाड़ी के साथ ये देखें, ये वैनें लगी हुई है सारी सामने। तो ये पूरी वैनें यानी कि KPK के मुख्तलिफ शहरों में जाती है, मानसेरा, कारान, नारान, उसके साथ ये बन्नू, बहुत सारे जो शहर हैं KPK के, उन सब तमाम शहरों में पिंडी भी जाती है। यहाँ से आपको लाहौर की गाड़ी भी यहाँ से मिलती है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है और एक ही टर्मिनल पे आना पड़ता है। एक ही टर्मिनल पे आपको हर जगह की गाड़ी इजी मिल जाती है। अभी चलते हैं, मालूम करते हैं कि नारान और कारान की गाड़ी सुबह यहाँ से किस टाइम निकलती है और शाम को आखिरी टाइम उस गाड़ी का क्या है। तो वो आपको चल के बताता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम अपना नारान का सफ़र इंशाल्लाह मानसेरा से शुरू करते हैं। मिस्टर अयाज़ और मुमताज़ भाई भी मेरे साथ साथ हैं। तो मुमताज़ भाई बिल्कुल ऐसे ना शहरी बाबू बन के घूम रहे हैं आजकल, इधर टूर लगा रहे हैं बड़े मज़े के साथ। बोलते नहीं है कुछ, तो सर मज़ा आया आपको? हाँ, ये सिर्फ इशारा करते हैं। अभी हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी नारान की टिकट लेंगे। तो अभी हम पहुँचे नारान के टर्मिनल पर। आप अगर मानसेरा में आते हैं, मानसेरा से नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा वैन सर्विस मिलेगी। कोस्टर सर्विस बहुत ही कम मिलती है। तो इसलिए हमने भी वैन में अपनी टिकट्स करवाई है। टिकट्स हमें पड़ी है 800 रुपये की। टिकट हमने ले ली है। अभी बता रहे हैं कि कुछ मिनटों में गाड़ी रवाना होने वाली है। तो अभी हम मानसेरा शहर को गुड बाय कह के निकल रहे हैं नारान के लिए। हम इस्लामाबाद से मानसेरा 2 घंटे 40 मिनट में पहुँचे थे। अभी देखेंगे कि मानसेरा से नारान कितने टाइम में पहुँचते हैं। मानसेरा शहर की सड़कें भी कुछ अलग से नहीं दिख रही, बकाया पाकिस्तान के शहरों की तरह ही लग रही है। टूट-फूट का शिकार हैं। मानसेरा की सड़कों से हटके हम मानसेरा की खूबसूरती की बात करेंगे। तो मानसेरा पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन ज़िला में शामिल होता है। मानसेरा पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ज़िला है। हम अभी नारान की तरफ निकल चुके हैं। नारान रास्ते पर बड़े दिलकश मंज़र देखने को मिलते हैं। बड़ी मुश्किल के साथ हमने अपने ड्राइवर को राज़ी किया, गाड़ी का जो हमारा ड्राइवर है, क्योंकि वो हमें सीटें पीछे दे रहे थे और मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझे मानसेरा के खूबसूरत मंज़र कैमरा की आँख से कैचअप करने हैं और उन्हें अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना है और अपने व्यूअर्स को दिखाने हैं। तो आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे आगे सीट देंगे तो। मगर वो मेरे जो ड्राइवर साहब हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपको पीछे बैठना पड़ेगा। बहरहाल उनको मेरे हाल पे रहम आ गया। मेरी पता नहीं कौन सी बात उनको अच्छी लगी, जो एंड में जाके उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप आगे बैठ जाओ। अभी हम पहुँचे हैं बालाकोट। आप नारान जब जाएंगे तो बालाकोट आपको रास्ते में ही पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं मानसेरा शहर को बाईपास करके, तो आपको बालाकोट शहर के अंदर से गुज़रना पड़ेगा और यहाँ से ज़िंदगी के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो आप यहाँ से खाने पीने की चीज़ें लेके और आगे अपना सफ़र नारान की तरफ रवां दवां रख सकते हैं।
व्यूअर्स, हम नारान वैली के खूबसूरत मंजर और टूटी हुई सड़क को एंजॉय करते हुए नारान शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ बुलंद बाला पहाड़, दूसरी तरफ दरियाए कनार, साथ में टूटी हुई सड़क और बहते हुए चश्मे और उन पे टूरिज्म का जो रश। मुझे मालूम है आप दोस्त व्लॉग देख के एंजॉय कर रहे होंगे, मगर मैं लाइव देख के कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास लफ्ज़ों का चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। मगर अभी हम जिस जगह पर पहुँचे हैं, यहाँ बता रहे हैं मुझे गाड़ी के ड्राइवर कि यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। डैम की वजह से सड़क की हालत बड़ी खूबसूरत हो गई है और ये बता रहे हैं कि आगे जाके एक टनल भी है, बड़ी खूबसूरत टनल है जिसको हम पास करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, हमें नारान शहर के व्यू नज़र आना शुरू हो गए हैं और ये नारान शहर के साथ एक ग्लेशियर पड़ा हुआ है, जिस ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान का प्यारा परचम लगा हुआ है और लोग यहाँ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हमें भी टाइम मिला तो हम भी आएंगे इस ग्लेशियर पर एंजॉय करने के लिए। मानसेरा से नारान तक जो सफ़र है वो बड़ा दिलकश और ख़ूबसूरत है। रास्ते में जगह जगह आपको चश्मे मिलते हैं, साथ में आपको टूटी हुई सड़क भी मिलती है। और अभी हम वेलकम टू नारान का जो गेट बना हुआ है उसको क्रॉस कर नारान शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, खैर से 5.5 घंटे के बाद मानसेरा से हम पहुंच चुके हैं नारान के अंदर। नारान वैली के अंदर जैसे पहुँचे तो हमने सबसे पहला काम हमें यही करना है, होटल लेना है। तो होटल के 2 रूम हमने देखे हैं, जो शटर के रूम बने होते हैं, जो आरजी रूम जैसे कहते हैं ना, जो सीज़न में वो बनाते हैं, वो वाले हमने देखे हैं। तो वो 4 बेड वाले बेड, यानी कि नीचे 4 गद्दे लगे हुए हैं। तो वो हम 4 बंदे साथ आए दोस्त, तो वो हमें मिल रहा है 2500 रुपये में। तो मैंने बोला अगर आगे देखते हैं, आगे अगर कोई अच्छा सा मिल जाता है रूम 2500 3000 में तो वो ले लेते हैं। नहीं तो फिर अगर आगे महंगे होंगे तो फिर मजबूरी है, वो तो हमें लेने लेना है। वैसे भी वो तो 2500 में मिल रहा है, अवेलेबल है। ये नारायण का रश है। देखिए, हम मेन बाज़ार से अभी जा रहे हैं, तो मेन बाज़ार से अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। तो वो जाते हैं होटल पे, देखते हैं और रूम, तो और अगर रूम हमें समझ में आता है तो वो लेंगे। अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर हम वही रूम लेंगे जो हम देख के आए। वैसे मौसम बड़ा ठीक ठाक है। मैं लास्ट टाइम 2 साल पहले आया था तो नारायण के जो ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। इस बार पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं दिख रही है। पहाड़ ग्रीन तो है मगर इस पर बर्फ़ नहीं है। ये देखें ना, बिल्कुल खाली खाली पड़े हुए हैं। तो ठंड भी अभी तकरीबन 6 हो चुके हैं, ठंड बहुत कम है। नहीं तो इस टाइम पे नारायण के अंदर ठीक ठाक ठंड होनी चाहिए थी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। तो अभी सिर्फ रूम देखते हैं, तो रूम कहाँ मिलता है तो फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं। और फिर कल की प्लानिंग करते हैं कि कल हमें नारायण में क्या क्या विज़िट करना है, नारायण से आगे कहाँ कहाँ जाना है, तो वो सारा इंशाल्लाह आपको बताते हैं। सबसे पहले रूम अभी देख लेते हैं। ओवरऑल मैंने बोला दोस्तों को थोड़ी सी नारायण की अपडेट दे दें कि नारायण की अभी इस वक्त क्या पोजीशन है। तो व्यूअर्स, रूम ले लिया है। जैसे आप नारायण बाज़ार के अंदर एंटर होते हैं, जो उसमें जैसे आप यानी कि ये वैन का स्टैंड बनाना, उससे थोड़े से आप आगे आएंगे तो ये देखें गेस्ट हाउस का नाम लिखा हुआ है। ये मेरे भाई आपको यहाँ सामने मिलेंगे। तो इन्होंने रूम मुझे दिया है 2000 में डिस्काउंट करके, माशाल्लाह इनकी मेहरबानी है। तो चले मैं आपको रूम का विज़िट कराता हूँ, उसके बाद फिर हम नारायण का टूर करते हैं बाकी। तो ये चले मैं आपको रूम दिखाऊँ। ये रूम इस तरह के बने हुए हैं। इनमें लाइट का मैं बता रहा हूँ, लाइट ये बता रहे हैं कि रात को 7 बजे आएगी और 2 बजे तक, बाकी पूरा दिन लाइट नहीं होगी। वॉशरूम में पानी आपको गर्म मिलेगा और 24 घंटे पानी अवेलेबल होगा इनके पास। रूम कुछ इस तरह से सही है, रूम हमें गुजारा करना है। और 4 बेड लगे हुए हैं कि हम 4 बंदे हैं। तो वैसे अंदर से साफ़ सुथरा रूम है। ये देखें, ऐसे बिलफ एक लगा हुआ है और मोबाइल चार्ज करने के लिए पिन लगे हुए हैं। ये कंडीशन है रूम की। तो साफ़ सुथरा रूम है माशाल्लाह। तो ये मुमताज़ भाई है मेरे साथ है। तो अभी हम अपने व्लॉग का यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आप दोस्तों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।